नमस्कार। ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अगर आपने समझ लिया तो जीवन में स्पष्टता और शांति आ सकती है, जिसकी आज हर कोई तलाश कर रहा है। वह है आत्म जागरूकता, यानी स्वयं को जानने की कला। लेकिन आज हम इस पर सिर्फ सतही बात नहीं करेंगे, हम इसे समझेंगे। साइबरनेटिक, माइंडफुलनेस, फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस, एनएलपी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से एक सहज और बातचीत वाले अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक प्राचीन कथा, अंधे राजा का ज्ञान। बहुत समय पहले एक देश था। उस देश का राजा बचपन से ही अंधा था। जब वह बड़ा हुआ और गद्दी पर बैठा तो उसने अपने मंत्री से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सूरज, चांद, पेड़ पौधे, नदियां कैसे दिखती हैं। मंत्री ने बहुत से कवियों, चित्रकारों और बुद्धिमानों को बुलाया। हर एक किसी ने राजा को अपने अपने शब्दों में दुनिया का वर्णन किया। कोई कहता सूरज एक लाल आग का गोला है, कोई कहता नदी एक बहती हुई चांदी की रस्सी है, कोई कहता पेड़ जीवन का स्तंभ है। राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शब्द और कल्पना ये वास्तविक अनुभव नहीं होता। जो चीज वो अपने भीतर से नहीं देख सकता था, उसे समझना मुश्किल था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, बाहरी ज्ञान चाहे जितना भी बड़ा हो, वह अधूरा रहेगा। जैसे अंधे राजा को दुनिया का ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से चाहिए था, वैसे ही आत्म जागरूकता भी किसी किताब, किसी गुरु या किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं आता। वह आता है सीधे अपने अनुभवों से, अपने भीतर झांकने से। वह आता है सीधे अपने अनुभव से। और आज हम जानेंगे कैसे साइबरनेटिक्स और माइंडफुलनेस मिलकर आपकी आत्म जागरूकता को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी एक अलग स्तर पर पहुंच जाए। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता का सीधा मतलब है यह जानना कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्यों करते हैं। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह एक बहुत ही व्यवहारिक और जागरूक योग्यता है। जिस तरह एक जहाज को दिशा दिखाने के लिए कंपास चाहिए होता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन में सही दिशा के लिए आत्म जागरूकता चाहिए। बिना इसके हम जीवन की लहरों में बहते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। साइबरनेटिक्स क्या कहती है आत्म जागरूकता के बारे में? अब थोड़ा गहराई से चलते हैं। साइबरनेटिक्स यानी नियंत्रण और संचार का विज्ञान। जब हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे शरीर, दिमाग, समाज, तो उसमें बात बहुत जरूरी होती है फीडबैक लूप, यानी प्रतिक्रिया चक्र। मान लीजिए आपके घर में एक एसी लगा है। एसी का काम है कि कमरे का तापमान 24 डिग्री पर रखे। अगर तापमान बढ़ता है, एसी चालू हो जाता है। अगर तापमान कम होता है, एसी बंद हो जाता है।
यानी एसी खुद को लगातार फीडबैक लेता रहता है और उसी के आधार पर अपना काम करता है। अब सोचिए, अगर एक एसी को यह पता ही न चले कि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्या वह सही काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का फीडबैक नहीं लेंगे तो वह भी अपने जीवन का तापमान ठीक नहीं कर पाएंगे। यही है आत्म जागरूकता। फीडबैक लीजिए और अपने जीवन के तापमान को उससे ठीक कीजिए। अपने अंदर का निरंतर फीडबैक लेना और खुद को ठीक करना। यह फीडबैक कहां से आएगा? क्या आप बाहरी दुनिया में से ढूंढ रहे हैं? नहीं, यह आपके अंदर है। आप अपने अंदर के फीडबैक लीजिए, वह दे रहा है। माइंडफुलनेस, आत्म जागरूकता का व्यवहारिक तरीका। अब सवाल आता है, कैसे करें यह फीडबैक प्रोसेस? यहां आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का सीधा मतलब है वर्तमान में रहना। मतलब जब हम खाते हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, जब हम चलते हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान देते हैं, जब हम बात करते हैं तो हर शब्द को सचेत होकर बोलना है। यह कोई ध्यान लगाने की मुद्रा नहीं है, यह हर पल जीने की एक कला है। जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हम अपने विचारों को, भावनाओं को, आदतों को साफ साफ देख पाते हैं और तभी तो सुधार की शुरुआत होती है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? न्यूरोसाइंस हमारे दिमाग का विज्ञान यह बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक मशीन की तरह है जो बार बार करता है, उसमें दक्ष हो जाता है। अगर आप दिन भर चिंता करते हैं तो आपका दिमाग चिंता करने में उस्ताद बन जाएगा। अगर आप दिन भर सकारात्मक और ध्यान में रहते हैं तो आपका दिमाग शांति में निपुण हो जाएगा। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। मतलब दिमाग अपने आप को नए तरीके से ढाल सकता है। तो अगर आज से आप माइंडफुल होकर जीना शुरू करें तो कुछ महीने में आपके दिमाग में सचमुच बदलाव आ जाएगा। आपका मस्तिष्क अधिक शांति, स्पष्टता और स्थिरता से काम करेगा। एनएलपी का योगदान। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहता है कि आपके विचार, आपकी भाषा और आपका व्यवहार, ये तीनों गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक भाषा बोलते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो हम अपने मस्तिष्क को नकारात्मक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को बदलें, मैं सीख रहा हूं, मेरे भीतर क्षमता है, तो हम अपने दिमाग के सर्किट्स को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस के साथ साथ अगर हम एनएलपी के सिद्धांत अपनाते हैं तो आत्म जागरूकता और तेजी से बढ़ सकती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का दृष्टिकोण अगर हम विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग खतरे को जल्दी पकड़ने के लिए बना है। माइंडफुलनेस और साइबरनेटिक के जरिए जब हम अपने ऊपर नियंत्रण पाते हैं तो हम इस विकासवादी बोझ को हल्का कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हर खतरा असली नहीं है, हर डर जरूरी नहीं है। एक आध्यात्मिक लेकिन व्यवहारिक टेकवे तो आज का टेकवे बहुत साफ है। आज इस वीडियो में यह आप प्राप्त कर रहे हैं, इसे आप लेके अपने साथ जाएंगे कि हर दिन,
हर पल खुद को देखिए। जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही अपने मन को देखिए, अपने विचारों का, भावनाओं का, आदतों का निरीक्षण कीजिए और जब भी जरूरत लगे अपने मन के थर्मोस्टेट को ठीक कर दीजिए। यह ध्यान, यह जागरूकता ही जीवन की दिशा बदलती है। इस वीडियो में एक प्रेरणादायक निष्कर्ष निकलता है कि हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है, एक अनंत स्पष्टता, लेकिन उसे देखने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर वह बदलाव खुद ब खुद होगा। जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही हम भी अपने सच्चे स्वरूप को और बहने लगेंगे। तो आज से वादा करेंगे कि हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालेंगे, माइंडफुल रहेंगे, जागरूक रहेंगे, खुद के भीतर झांकेंगे, क्योंकि जब हम भीतर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल, यही है आपका स्वभाव, यही है हमारा स्वभाव। इसे पहचानिए और जीना शुरू कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए।